जून के आखिरी हफ्ते में जब म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य से पहली नाव निकली तो उसमें करीब 250 लोग सवार थे। अपनों को बचाने की उम्मीद और आंखों में बेहतर भविष्य का सपना लिए ये नाव आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही घंटों में इसका संपर्क टूट गया। इसके बाद 28 जुलाई को दूसरी नाव 280 यात्रियों को लेकर म्यांमार के अयारवाड़ी तट के पास पहुंची, लेकिन खराब मौसम के कारण वो भी समंदर में समा गई। संयुक्त राष्ट्र की आशंकाओं को सच माने तो इन दोनों नाव में सवार सभी 500 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। भूख, प्यास और लहरों के थपेड़ों के बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग इतनी बड़ी सामूहिक आत्महत्या जैसे सफर पर निकले क्यों थे। इस तबाही की जड़ें म्यांमार के रखाइन राज्य में है। रोहिंग्या मुसलमान खुद को म्यांमार का अल्पसंख्यक समुदाय बताते हैं, जबकि म्यांमार सरकार इन्हें बांग्लादेशी अवैध प्रवासी मानती है। रखाइन एक बौद्ध बहुल इलाका है, जहां रोहिंग्याओं की बढ़ती आबादी और दांव के बाद भारी हिंसा भड़क उठी। बौद्धों ने जब अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए अराकान आर्मी का गठन किया, आज यही अराकान आर्मी इन रोहिंग्याओं पर कहर बनकर टूट पड़ी है। उनके गांव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए ये लोग समंदर के रास्ते भागने को मजबूर हैं। जब म्यांमार में रोहिंग्याओं पर हमले होते हैं तो उनका पहला ठिकाना बांग्लादेश होता है, लेकिन अब बांग्लादेश ने साफ तौर पर अपने दरवाजे बंद कर लिए। वो किसी भी कीमत पर इन्हें वापस लेने को तैयार नहीं, ठीक वैसे ही जैसे वो भारत से निकाले जाने वाले अवैध घुसपैठियों को अपनाने से मना करता है। जब बांग्लादेश का रास्ता बंद हो जाता है तो इन रोहिंग्याओं का रुख भारत की तरफ होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में ये संख्या लाखों में हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और देश के कोने कोने तक ये फैल चुके हैं। संवेदनशील और डरावना पहलू ये है कि इस इंसानी मजबूरी का फायदा देश विरोधी ताकतें उठा रही हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान इन रोहिंग्याओं का ब्रेन वॉश कर रहा है, इन्हें हथियार दे रहा है और भारत के खिलाफ एक मुस्लिम आर्मी की तरह इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे रहा है। देश के कई हिस्सों में ये रोहिंग्या अवैध जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। स्थानीय हिंसक घटनाओं और पत्थरबाजी में भी इनका नाम सामने आता रहा। समंदर में डूबी इन दो नावों में जहां 500 परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दिया, तो वहीं भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म भी बजा दिया। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।